हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज ज़ारा खान एंड आज हम इस वीडियो के अंदर फ्रेजल वर्ब सीखने वाले हैं। फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल हम करते हैं अपने इंग्लिश को और थोड़ा एडवांस करने के लिए। कॉमनली वर्ब का इस्तेमाल हम कई बार अपने सेंटेंसेस में करते हैं, जो कि अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं अपने इंग्लिश को और थोड़ा अप करना चाहते हैं तो एडवांस फ्रेजल आपके काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकता है आपके इंग्लिश के लिए और भी ज़्यादा बेहतर बोलने के लिए। So let's start. If you like this video, please like and subscribe my channel. Now, brush up on. Brush up on का मतलब होता है किसी चीज में सुधार करना या उसे दोबारा सीखना। किसी चीज में सुधार करने के लिए या किसी चीज को दोबारा सीखने के लिए आप इस फ्रेजल वर्ब का इंग्लिश में यूज कर सकते हैं, जो कि ब्रश अप ऑन। हम मीनिंग के साथ साथ एग्जाम्पल भी प्रैक्टिस करते जाएंगे ताकि उस वर्ड को लेकर के हम थोड़ा सा फैमिलियर हो जाए। तो मुझे यात्रा से पहले अपनी स्पेनिश सुधारनी होगी। इन द प्लेस ऑफ स्पेनिश लैंग्वेज यू कैन रिप्लेस। आप चाहें तो यहाँ पर इस चीज को रिप्लेस करके कोई भी एक्टिविटीज ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मुझे यात्रा से पहले अपनी भाषा सुधारनी होगी। भाषा के लिए इट इज नॉट नेसेसरी कि आप स्पेनिश के बारे में बात कर रहे हैं, भाषा सुधारनी होगी, आप कोई भी कॉमन जो कि आप लैंग्वेज सीखना चाहते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। या मुझे यात्रा में जाने से पहले अपनी एक्टिविटीज को ठीक करना होगा या अपने बिहेवियर में बदलाव करना होगा, राइट। बिहेवियर को सुधारना होगा, तो दैट प्लेस पर भी आप चाहें तो यहाँ पर यूज कर सकते हैं। सो आई नीड टू ब्रश अप ऑन माई स्पेनिश बिफोर द ट्रिप। वही चीज मैंने क्या कहा कि अगर आप कोई भी एक्टिविटीज को सुधारना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मुझे यात्रा से पहले अपनी इंग्लिश सुधारनी होगी, सो आई नीड टू ब्रश अप ऑन माई इंग्लिश बिफोर द ट्रिप। नाउ नेक्स्ट इज कैरी ऑन। कैरी ऑन का मतलब होता है जारी रखना। कोई भी एक्टिविटीज जिसको जारी आप रखते हैं, दैट टाइम पर आप फ्रेजल वर्ब कैरी ऑन का यूज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, उसने शोर के बावजूद काम करना जारी रखा। ही कैरिड ऑन वॉकिंग डिस्पाइट द नॉइज। और ये हमारे आम जीवन में भी लागू होता है कि कितने भी डिस्ट्रैक्शन हो, हमें अपने जो डेस्टिनेशन है, जो एम है हमारा, जो हमारा गोल है, हमें कई ऐसे हर्डल्स के बावजूद हमें उसे कैरी ऑन करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज ड्रॉप बाय। ड्रॉप बाय का मतलब होता है अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के मिलना। किसी को बिना बताए हुए, बिना पूछे हुए, बिना इन्फॉर्म किए हुए उससे मिलने के लिए हम यूज करते हैं फ्रेजल वर्ब ड्रॉप बाय इंग्लिश में। जो कि एग्जांपल चेक करेंगे, मैं काम के बाद तुम्हारे घर आऊंगा। सो आई ड्रॉप बाय योर हाउस आफ्टर वर्क। नाउ नेक्स्ट इज गेट ओवर। गेट ओवर का मतलब होता है किसी बीमारी या बुरे अनुभव से उबरना या वैसी स्थिति से बाहर निकल आने के लिए, किसी भी कोई भी सिचुएशन से बाहर निकल आने के लिए, चाहे वो अच्छा हो, बुरा हो या फिर बहुत ही कठिन हो, जटिल हो, तो दैट टाइम पर हम यूज करते हैं गेट ओवर, यानी कोई भी सिचुएशन से बाहर आ जाना। एग्जाम्पल चेक करेंगे, मुझे फ्लू से उबरने में 1 हफ्ता लग गया। अब यहाँ पर चाहें तो फ्लू को आप रिप्लेस करके 5-6 सेंटेंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। फ्लू के प्लेस पे क्या क्या आ सकता है? मुझे डिप्रेशन से बाहर आने में या उबरने में 1 हफ्ता लग गया, या मुझे बुरी सिचुएशन से बाहर आने में 1 हफ्ता लग गया, या मुझे इस लाइक ड्रीमिंग लाइफ से बाहर निकलने में एक एक हफ्ता लग गया। तो दैट टाइम पर आप एक वर्ड को चेंज करके कई ऐसे सेंटेंसेस आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। सो क्या मैंने कहा, मुझे फ्लू से उबरने में 1 हफ्ता लग गया। सो इट टुक मी अ वीक टू गेट ओवर द फ्लू। नाउ नेक्स्ट इज लुक अप टू। लुक अप टू का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना या सम्मान करना। किसी की भी प्रशंसा करना या सम्मान करना हो सकता है, आपके कोई आइडल हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके कोई मूवी स्टार्स हो सकते हैं। सो दैट टाइम पर हम क्या वर्ड का इस्तेमाल करेंगे? फ्रेजल वर्ब लुक अप टू। लुक अप टू। एग्जाम्पल चेक करेंगे, कई लोग अपने शिक्षकों की प्रशंसा करते हैं। सो मेनी पीपल लुक अप टू देयर टीचर। नाउ नेक्स्ट इज टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब होता है प्रस्ताव या अनुरोध को अस्वीकार करना। प्रस्ताव यानी कि कोई अच्छा प्रस्ताव, प्रपोजल है, उसको अस्वीकार कर देना, या किसी चीज के अनुरोध को हम अस्वीकार कर देते हैं, तो दैट टाइम पर आप टर्न डाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेजल वर्ब। उसने नौकरी का प्रस्ताव ठुकरा दिया क्योंकि यह उसकी पसंद का नहीं था। ही टर्न्ड डाउन द जॉब ऑफर बिकॉज इट wasn't what he wanted। मतलब जो वो चाहता था उससे नहीं मिला वैसा ही, तो उसने क्या किया, उसे ठुकरा दिया। तो हमने क्या यूज किया? टर्न डाउन। नाउ नेक्स्ट इज रन आउट ऑफ। रन आउट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज का खत्म हो जाना। किसी चीज का, यहाँ पर क्या मेंशन किया गया है? चीज। तो चीज में कुछ भी आ सकता है, जैसे कि अगर पानी
का बॉटल है और उसमें पानी खत्म हो गया है तो आप यूज कर सकते हैं। मोबाइल है, मोबाइल के रिचार्ज खत्म हो जाना, बैटरी खत्म हो जाना, गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाना, गैस खत्म हो जाना स्टॉक की, तो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं रन आउट। एग्जाम्पल चेक करेंगे, हमारे पास मिल्क खत्म हो गया है, क्या तुम और ला सकते हो? वी हैव रन आउट ऑफ मिल्क, कैन यू बाय सम मोर? क्या आप थोड़ा और ला सकते हो? कम अप विथ, कम अप विथ का मतलब होता है किसी विचार या समाधान के साथ आना, किसी चीज के साथ आना। बेसिकली हम यूज कर सकते हैं फ्रेजल वर्ब कम विथ, कम अप विथ। एग्जाम्पल चेक करेंगे, उसने कंपनी को बचाने के लिए एक शानदार योजना बनाई। शी केम अप विथ अ ब्रिलियंट प्लान टू सेव द कंपनी। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब होता है लाइक काम करना बंद कर देना या भावनाओं का नियंत्रण खो देना। यानी कि कोई भी ऐसी चीज का खराब हो जाने के लिए हम यूज करते हैं ब्रेक डाउन, यानी कि काम करना बंद कर दिया है, दैट टेम्पर भी यूज कर सकते हैं। और भावनाओं पर नियंत्रण खो देने के लिए भी यूज कर सकते हैं। भावनाओं पर ही नहीं बल्कि अगर आप अपना आपा खो देते हैं, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, सो दैट टेम्पर भी आप यूज कर सकते हैं ब्रेक डाउन, जैसे दिल और दिमाग का काम ना करना, बंद कर देना। तो एग्जाम्पल चेक करेंगे, मीटिंग के रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, सो द कार ब्रोक डाउन ऑन द वे टू द मीटिंग। नाउ नेक्स्ट इज कैच अप ऑन। कैच अप ऑन का मतलब होता है छूटे हुए काम को पूरा करना। छूटे हुए काम को यानी कि अधूरे काम को पूरा करने के लिए हम फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं कैच अप ऑन। एग्जाम्पल चेक करेंगे, मुझे छुट्टियों के बाद अपने काम की भरपाई करनी है। आई नीड टू कैच अप ऑन माई वर्क आफ्टर द वेकेशन। आप इसी को आप चाहें तो यही कैच अप ऑन से कई सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे मुझे छुट्टियों के बाद मुझे लाइक लोन भरना है, लोन की भरपाई करनी है, मुझे छुट्टियों के बाद अपने रिवीजन कंप्लीट करना है, उसकी भरपाई करनी है, तो दैट टाइम पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। So hope so this video will be helpful for you, and these phrasal verbs with their Hindi meaning will help you understand and use them effectively in the conversation. So like and subscribe my channel.